हेलो स्टूडेंट। सो ये क्वेश्चन हमारे पास है जेएमएस 2024 का। या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के से लिंक होके क्वेश्चन बना हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीज यूज करोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बना पाओगे। सो एज यू नो, इसने बोला कि एक Z1 Z2 Z3 एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड इसका वर्टेक्स Z1 है, एक Z2 है और Z3 है। एंड Z1 यहाँ पे आपको Z नोट कहीं सेंट्रॉइड है, जेड नोट कहीं पे सेंट्रॉइड है। तो जेड नोट, अब इक्वलेटर ट्रायंगल में ना एक चीज होता है कि आपको सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर और इन सेंटर, ऑल सारे के सारे पॉइंट कनकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट होते हैं। यही आपका सेंट्रॉइड बनेगा, यही सरकम सेंटर बनेगा और यही आपका इन सेंटर बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं सरकम सेंटर एक जनरेट करता हूँ, सरकम सर्कल अगर जनरेट करता हूँ, तो सरकम सर्कल हो जाएगा। सरकम सर्कल क्या होता है? एक सर्कल है जो वर्टेक्सिस से, तीनों वर्टेक्सिस से मिलके, तीनों वर्टेक्स का यूज करके, 3 पॉइंट का यूज करके, 3 पॉइंट मिनिमम, ये 3 पॉइंट तो चाहिए सो दैट एक आप यूनिक सर्कल जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम 3 पॉइंट जो है वो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से। ओके। सो इस बार देखो तो ये वाला हमारे पास, एक तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस, ए भी रेडियस होगा और ए भी रेडियस होगा, यही तो रेडियस हो जाएगा। फिर सेंटर यही बना, सरकम सेंटर यही बन जाएगा, और यही आपका जेड नोट ही हमारा सरकम सेंटर है, और यही ऑर्थो सेंटर भी बनेगा, और यही सेंट्रॉइड बनेगा। ओके। सो देखो हुए तो इसको इसने बोला है जेड नोट सेंट्रॉइड है, और इसकी वैल्यू बोला जेड माइनस जेड नोट, जेड के माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप इसका इसका मतलब समझोगे तो इसने बोला कि समेशन ऑफ जेड के माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, और के की वैल्यू 1 से 3 है। तो इसका आंसर हो गया Z1 माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर प्लस में Z1 माइनस, सॉरी, Z2 माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर प्लस में Z3 माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर। यही तो है हमारे पास। अच्छा, अगर देखेंगे तो ये अगर इसका अगर रोटेशंस करूं, Z1 माइनस जेड नोट निकालने की कोशिश करें, फिर Z2 माइनस जेड नोट निकालूंगा और Z3 माइनस जेड नोट निकालने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसका रोटेशन इस पे कर दूं, इस पे रोटेशंस कर दूं, इस साइड का ए वाला वेक्टर का इस वाले वेक्टर, रोटेशन थ्योरम का यूज कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? ए वाला वेक्टर का रोटेशन अगर इस पे करूं, तो न्यू वेक्टर क्या आ गया? जेड नोट माइनस जेड टू, जेड नोट माइनस जेड टू, और इसके मैग्नीट्यूड जेड नोट माइनस जेड टू इक्वल टू ए वाला पुराना वेक्टर। किसका रोटेशन किया आपने? Z3 माइनस जेड टू का। तो Z3 माइनस जेड टू अपॉन में मोड ऑफ Z3 माइनस जेड टू, ये आयोटा थीटा। ये आयोटा थीटा क्यों? ये थीटा है, कहीं थीटा तो मुझे पता है 30 डिग्री है, बट मैं रोटेशन यहाँ पे थीटा का यूज नहीं ज्यादा कर रहा हूँ, लास्ट में देखेंगे अगर यूज करना होगा तो करेंगे। और रोटेशन इस बार एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है, इसलिए थीटा हम पॉजिटिव ले रहे हैं। वैसे ही हम अगर दूसरा एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला, फिर अब मैं इसको रोटेशन में, इस पे, इस वाले साइड को मैं इस पे रोटेशन लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? इस बार ईवी थीटा है, तो इस बार क्या रोटेशन आ जाएगा हमारे पास? जेड जेड नया वेक्टर क्या बना? ये वाला नया वेक्टर बना ना, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। तो क्या? जेड जेड नोट माइनस जेड थ्री अपॉन में जेड नोट माइनस जेड थ्री का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ये ये किसका रोटेशन किया आपने? Z3 माइनस जेड वन माइनस जेड थ्री का ना। तो Z1 माइनस जेड थ्री अपॉन में मोड ऑफ Z1 माइनस जेड थ्री और ई आयोटा थीटा। अगेन आपने रोटेशन किस में किया है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किया, दैट्स वे आपको पॉजिटिव थीटा लेना पड़ेगा। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब मैं इसका रोटेशन, लास्ट वाले इसका रोटेशन कर रहा हूँ, इस वाले का इस वाले पे रोटेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके रोटेशन इस पे कर रहा हूँ। सो तो ये क्या आ जाएगा? जेड, इस पर लास्ट वाले क्या आ जाएगा? ये वाला वेक्टर क्या है? नया वेक्टर जनरेट आपने जेड नोट, ये रोटेशन के बाद कौन सा वेक्टर जनरेट हुआ है? ये जेड नोट और जेड वन ना। तो जेड जेड नोट माइनस जेड वन अपॉन में मोड ऑफ जेड नोट माइनस जेड वन इक्वल, और ये कौन से वेक्टर का रोटेशन किया आपने? इस वाले वेक्टर का रोटेशन किया ना, इस वाले वेक्टर का रोटेशन किया, और इसको यहाँ पे, तो कौन सा वेक्टर है? जेड टू माइनस जेड वन। तो जेड टू माइनस जेड वन अपॉन में मोड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन और ई आयोटा थीटा। ये थर्ड इक्वेशन आया। अच्छा, ये Z2 माइनस Z1 का मोड, ये जो है क्या? लेंथ ही तो है, ये लेंथ है और ये लेंथ है। ये कौन सा लेंथ है? देखोगे ये वाला लेंथ है एक, इस वाला लेंथ और इस लेंथ की बात करें ना, थोड़ा सा लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। देखना, एक सर्कल है, और सॉरी सर्कल छोड़ो, यहाँ पे ट्राइंगल की बात करते हैं। एक ट्राइंगल है और यहाँ सेंटर है, सेंट्रॉइड है। तो ये क्या आ जाएगा? थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। अगर इस साइड पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक साइड लेंथ है, मान लेते हैं यहाँ पूरा लेंथ है, तो A/2 और A/2 आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको ये, अगर एक ये आपको एक्स निकालना हो तो क्या आ जाएगा? एक्स निकालना हो तो क्या? कोस कोस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास?
ए बाई टू अपॉन में एक्स, तो ये क्या √3/2 इक्वल टू a/2 एक्स आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बाई सॉरी √3x इक्वल टू ये आ गया। इज इट क्लियर? अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो a√3 आ जाएगा ना, सॉरी एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू a√3x आ गया। अच्छा, तो ये देखोगे ये आपका क्या है, ये Z3, ये Z2 माइनस Z1 अगर देखोगे, Z1 Z2 माइनस Z1, सॉरी एक सेकंड, कलर चेंज करता हूँ। ये लेंथ क्या है, ये वाला साइड का लेंथ कितना आएगा, Z2 माइनस Z3 आ जाएगा एक तो लेंथ, और यही इसके इक्वलेटर ट्रायंगल है तो ये भी इसका लेंथ कितना आ जाएगा, Z1 माइनस Z3, और यही लेंथ क्या आ जाएगा, Z2 माइनस Z1 आ जाएगा, और इन सभी का लेंथ के बराबर ए, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया ना, इस साइड लेंथ है तो ये आ गया सबका। तो ये सारे जो वैल्यू है, ए है, ये भी ए है, ये भी है, और ए क्या है, ए की वैल्यू √3x है ना, और एक्स क्या है, एक्स वाला लेंथ है, ये वाला तो लेंथ एक्स है। तो अगर देखोगे तो इसका इसका रिलेशन दे दिया ना, इसका रिलेशन हमें पता चल गया कि ये जो रेडियस जो है, यही तो रेडियस है, तो रेडियस अगर बात करो, रेडियस की वैल्यू जो आया है, और ए की वैल्यू देखोगे तो √3x इक्वल टू ए, या तो ए की वैल्यू क्या ले सकते हो, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है √3 टाइम्स ऑफ दिस है। ये अगर एक्स है तो ए की वैल्यू, ए वाला ए था तो √3x आ गया, तो कितना ये कट गया नहीं कट गया, बताओ। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखोगे, समझा रहा हूँ, ए की वैल्यू इसके √3 टाइम्स है, इस वाले का √3 टाइम्स है, √3x है, तो ये पूरा कट गया, तो एक्स और एक्स खत्म हो गया, तो √3 बचेगा यहाँ पे, यहाँ तो √3 बचना है ना, तो ये दोनों कट के √3 बचेगा, यहाँ से भी कटेगा तो √3 बचना है यहाँ पे भी, और ये दोनों कट के ये भी √3 बचना है यहाँ पे, यही तो √3 बचना है, क्योंकि जेड थ्री से वो देखोगे, यहाँ पे समझा भी देता हूँ वैसे, ये अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, Z2 Z1 और Z3 है ना, Z2 और Z3 और Z1 है मान लेते हैं, तो क्या है, ये वाला लेंथ क्या है, ए इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 आ गया, और ये Z0 था, तो Z0 की वैल्यू कितना, एक्स की वैल्यू तो है Z0 माइनस Z2, यही तो लेंथ है, तो इसका मतलब हो गया है कि √3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z0 माइनस Z2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है, मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 आया है, यही तो है। तो Z2 माइनस Z3 की वैल्यू जो है, एक सेकंड, इसकी वैल्यू है Z2 माइनस Z3 का √3 टाइम्स है ना, √3 टाइम्स यहाँ से इसका √3 टाइम्स है, इसकी वैल्यू √3 टाइम्स है तो कट गया। अब स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे देखोगे, एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे तो स्क्वायरिंग करके जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, Z0 माइनस Z2 का स्क्वायर, प्लस में सबको स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, Z0 माइनस Z3 का स्क्वायर, फिर इधर वाला क्या आ गया लास्ट वाला, Z0 माइनस Z1 का स्क्वायर इक्वल टू √3 है तो 1/√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये आया थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर आ जाएगा, Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्चुअली हमें स्क्वायर करने की जरूरत है भी क्या, जरूरत तो पड़ेगा नहीं मुझे लग रहा है। मैं पूछा क्या, इसका स्क्वायर ही तो पूछा है, जेड स्क्वायर तो पूछा है एक्चुअली में, Z1 माइनस Z2 ना। अच्छा, तो हमारे पास ये आयोटा थीटा ना, चलिए स्क्वायर कर दिया हमने, तो Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर, प्लस में Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर, प्लस में Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये आया है। इसकी इक्वलेटर ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है, देखो ना, इक्वलेटर ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है, Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस में Z2 Z1, एक रिलेशन होता है इक्वलेटर ट्रायंगल में ना, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे हैं वर्टेक्स से, तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का 3 का स्क्वायर इंटू Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 प्लस में Z3 और Z1। इसका यूज यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 1/3 ई आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, और नाउ ये क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर और Z3 का स्क्वायर 2 टाइम्स आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2, और प्लस में माइनस में 2 Z2 Z3, और फिर माइनस में 2 Z3 Z1 आ जाएगा। आप हमारे पास कॉमन ले सकते हैं, ई आयोटा थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 प्लस माइनस में Z2 Z3 माइनस Z3 Z1,
ये आपका जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, ये जनरली ये ऐसा नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 वर्टेक्सेस अगर हुए तो ये आपके रिलेशन जनरेट होता है रोटेशन थ्योरम से, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट यार, ये एडवांस में भी आ रखे हैं इसके रिलेशन का यूज़ करने के लिए ना। तो ये क्या, ये दोनों बराबर ही है, तो ये दोनों कट गए तो जीरो नहीं आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर ही आ गया जीरो, कि Z1 माइनस ये जो हमारे पास आया है, इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ओके, क्लियर, इतना रखते हैं। ईजी था क्वेश्चन, बस हमें इस रिलेशन का यूज़ करना था। ओके।